हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। मैं आशीष शर्मा आपके लिए लेकर आ चुका हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बैन आरेख के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर आप 5-6 दिन ही बैन आरेखों की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप मैथ में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ऐसा आपको ग्राफ दिया जाएगा वहाँ पर और एक ग्राफ पर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये जो डाटा है यहाँ से यहाँ तक ये हजारों में है। ठीक, वर्षों में बिक्री दी गई है। ठीक है, कि कब कितनी बिक्री हुई है। जैसे 1990 में कितनी 60, मतलब 60,000 बिक्री हुई है। 1991 में कितना 40 है तो 40,000 हुई है। 1992 में 100 है तो 100,000 हुई है। ठीक है, ऐसे दिया जाएगा। तो प्रश्न नंबर पहला है कि 1993 की बिक्री और 1990 की बिक्री में से कितनी अधिक है। 1993 की बिक्री 1990 की बिक्री से कितने हजार अधिक है। ठीक है, तो यहाँ 1993 में कितने की बिक्री हुई। 1993 है मतलब कितनी 120 की बिक्री हुई, 120,000। ठीक, और देखना किससे है 1990 की बिक्री से कितना अधिक है। तो 1990 यहाँ पे 1990 में कितने की 60,000 की बिक्री हुई है, 60,000। ठीक है, देखना है कितनी ज्यादा हुई है। तो 1993 में कितनी 120 हुई और 1960 में 60,000 हुई। तो कितना अधिक 60,000 अधिक है। ठीक है, तो बस देखा कि 1993 में कितने की 120,000 की बिक्री होती है और 1990 में 60,000 की बिक्री होती है। दोनों का अंतर किया तो 60,000 अधिक 1993 में, 1990 से 1993 में 60,000 की अधिक बिक्री की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 1990 से 1994 तक में ऑटो सेल्स की बिक्री में अपने पूर्ववर्ती वर्षों में की तुलना में कुल कितने वर्षों में बिक्री कम हुई है। ठीक, तो 1990 से 1994 तक की बिक्री में अपने पूर्ववर्ती मतलब अपने के एक वर्ष आगे वाले से की तुलना में कितने वर्षों में कम मतलब बिक्री हुई है। ठीक, तो हम देखेंगे 1990 से पहले तो है नहीं, तो हम देखें 1991 से देखेंगे। तो 1991 में मतलब कितना है 1990 में 60 था, अब 1991 में 40 बचा। तो एक एक वर्ष ये हो गया 1991। ठीक, यहाँ पर एक वर्ष यहाँ पर कम गया कि मतलब 1990 में 60,000 की बिक्री होती थी, अब 1991 में सिर्फ 40,000 की बिक्री हो रही है। तो अपने पूर्व इसके पूर्व क्या था 1990 में ज्यादा बेच रहा था, अब 1991 कम बेच रहा है। तो एक वर्ष यहाँ हो गया, इस वर्ष में गिरावट आई इसकी बिक्री में, मतलब 1991 एक वर्ष ये हो गया। अब फिर देखते हैं, अब 1992 में देखते हैं। तो यहाँ पर तो बड़ी है कि 1991 से 1992 में बढ़ गई है, तो यहाँ इसे नहीं देखें, हमें कम वाला देखना है कि कितने वर्षों में कमी हुई है पहले के वर्ष के मुताबिक। ठीक है, अब जाएंगे 1993 और 1992। तो 1992 से देखेंगे, 1992 में 100,000 की हो रही थी, अब 1993 में 120,000 की हो रही है। तो यहाँ पर भी बढ़ गया है, तो इसे भी नहीं देखेंगे। अब देखेंगे 1993 में 120,000 की बिक्री हो रही थी और 1994 में सिर्फ 80,000 की बिक्री हो रही है। तो एक बार से आ गया 1994। अब और आगे तो वर्ष है नहीं कहीं, तो यही 2 वर्ष हो जाएंगे। ये हो गए कमी के वर्ष। कितने 2, 1991 और 1994 2 वर्षों में अपने पूर्व के वर्षों से बिक्री में कमी हुई है। तीसरा है, आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, वहां पर थोड़ा बस पैटर्न बदला होगा।
यहाँ क्या परसेंटेज दे दे। मैं सभी क्वेश्चनों की बात करूंगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम और भी आगे क्वेश्चन देखेंगे दूसरे टाइप के। चौथा है, ऑटो सेल्स की बिक्री में किन किन वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है। अभी हमने देखा था कि पूर्व पूर्व वाले वर्षों से कितने कम हो रही, कितने वर्षों में कमी हुई। आप देखेंगे कितने अधिक होते जा रहे हैं, ठीक। और वृद्धि यहाँ तो 1990 से 1991, तो यहाँ वृद्धि नहीं हुई है। हाँ, अब यहाँ से 1991 से 1992 में वृद्धि हुई है, तो एक तो ये हो गया। और 1992 से 1993 में वृद्धि हुई है, एक ये हो गया। अब 1993 से 1994 में वृद्धि नहीं हुई है, तो सिर्फ वृद्धि हुई है किन किन वर्षों में, 2 वर्षों में, 1992 1993 में, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा लगातार वृद्धि वाले वर्ष कौन कौन से हैं। यहाँ 1990 था, 1990 से 1991 में वृद्धि नहीं कमी हुई है, क्योंकि यहाँ 1990 में 60 होता था, अब 1991 में 40 हो रहा है, तो यहाँ तो कमी हो गई। 1991 में 40 हो रहा है और 1992 में 100 हो रहा है, वृद्धि हुई है यहाँ पर। अब 1992 से 1993 में देखें, 1992 में 100 और 1993 में 120, तो एक वृद्धि तो यहाँ हो गई। अब 1993 से देखेंगे 120 था, 1994 में 80 बचा, तो यहाँ तो कमी हो गई। हमें वृद्धि वाले ही क्वेश्चन में पूछे हैं, तो एक तो वर्ष हो जाएगा कौन, 1992, ठीक है। और दूसरा वर्ष हो जाएगा 1993, अतः 2 वर्ष हैं। 2 वर्षों में लगातार वृद्धि हो रही है, ठीक। देखेंगे 1992 में वृद्धि हुई है, 91 से 92 में वृद्धि हुई, और 92 से 93 में वृद्धि, और कहीं वृद्धि हो ही नहीं रही है, तो ये 2 ही वर्ष हैं बस। इस वर्ष पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में बिक्री की वृद्धि का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है। वर्ष भी ज्ञात कीजिए और प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत अधिक रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, तो हम देखेंगे कि 1900 यहाँ तो नहीं हो रही है, 90 से 91 में नहीं हो रही, कम हो रहा है, हमें ज्यादा देखना है सर्वाधिक कितनी हुई। तो यहाँ देखेंगे कि 1991 में 40 हुई थी, ठीक। अब 1992 में कितनी, 100 हो रही है, 100 हो रही है। तो यहाँ इसका प्रतिशत निकालेंगे कितना, 60 बढ़ रहा है, कितने से, 40 से, 40, और परसेंटेज में लाने के लिए गुणा 100, काटेंगे 20 30 60 और 20 दूना 40, काटेंगे 50, यहाँ 50% वृद्धि, आई मीन 150, 85 या 150, ठीक है। 150% वृद्धि हो रही है यहाँ पे, ठीक। तो 91 में 91 से 92 में 150% की वृद्धि हो। हमें वृद्धि वाले देखने हैं और कमी वाले नहीं देखने, तो यहाँ तो कमी हो रही है और यहाँ भी कमी हो रही है। 1992 93 ही देखेंगे, तो 93 में कितना है कि 92 में 100 था और 93 में 120 हो रहा है, ठीक। यहाँ 120 हो रहा है, कितने की वृद्धि हो रही है, 20 की वृद्धि, कितने से, 1992 से बटे 100, और परसेंटेज में लाने के लिए गुणा 100, 100 से 100 का आंसर, यहाँ 20% की वृद्धि। और हमें बताना है सबसे अधिक कब हुई है, तो सबसे अधिक यही हुई है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 1992 में 150% की वृद्धि हुई है, यही सर्वाधिक है। अब वर्ष 1993 की तुलना में वर्ष 1994 में ऑटो सेल्स की बिक्री में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई है। वर्ष 1993 की तुलना में वर्ष 1994 में ऑटो सेल्स की बिक्री में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई है। अब यहाँ कमी वाला देखना है, अब वृद्धि वाला नहीं देखना है, तो ए नहीं लेंगे हम और ए नहीं लेंगे, ठीक। अब यहाँ कमी वाला देखना है, तो 1991 से 1991 में कमी हो रही है,
1990 में कितना था, 60,000 की हो रही थी, और 1991 में 40 की बची, 40 की। अंतर कितने का आया, 20 का। 20 का अंतर कितने से, 60 से, गुणा 100, वित्तीय 60 काटेंगे 3399 बटा 1%, एक कमी आ गई। अतः 1992 में 33 सही 1992 में 33 सही 1/3% की कमी। ठीक, यहाँ तो बढ़ गया है, यहाँ भी बढ़ा है, तो इसे भी नहीं लेंगे, यहाँ भी बढ़ा है, इसे भी नहीं लेंगे। अब देखेंगे 1993 से 94 में कमी हुई है, तो 1993 में कितना, 120 था, और 1994 में 80 बचा। अंतर कितने का, 40 का, तो 40 की कमी हुई है, 40 की, तो प्रतिशत कमी 40 कितने से कमी हो रही, 120 से, परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100, 4 × 12, 33 सही 1/3%। 92 और 94 में 33 सही 1/3% की कमी। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन हम और लाते रहेंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।